Classes. Guys, today 13th of July 2020 we will cover the today current affair. डियर आज 30 जुलाई 2020 है। आज हम लोग आज का करंट अफेयर कवर करेंगे। डियर स्टार्ट करने से पहले कल का जो मेरा क्वेश्चन है था मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। डियर कल का क्वेश्चन था हु राइट्स द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया को किसने लिखा था? तो उसका आंसर होगा डियर जवाहरलाल नेहरू। कल जिन्होंने जवाब दिया था डियर मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा। उनका नाम था स्नेहा कुमारी, आशीष कुमार, बीटू कुमार, रोहित राज, आर्यन श्री, अमरजीत कुमार एंड मुकुल कुमार। रियली थैंक यू सो मच गाइज। आप लोगों ने कमेंट किया करो और आपकी मनोबल को भी बढ़ेगा। ओके डियर, जो आप अगर क्वेश्चन देख पा रहे हो ना, तो इस क्वेश्चन में जो मैंने येलो कलर से मार्क किया है ना, पीला कलर से, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन किया है। आप इसे ना प्रॉपर ध्यान देना। सो डियर, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक आधुनिक समारोह में भारतीय रेलवे द्वारा बांग्लादेश को सौंपे गए ब्रॉड गेज लोकोमोटिव को किसने फंड किया था? यानी जो हमने बांग्लादेश को अभी क्या सौंपा है, ब्रॉडगेज हम लोगों ने लोकोमोटिव सौंपा है। तो ये इसको किसने फंड किया था, किसने परमिशन दिया था? तो ये दिया था जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने ये चीज़ का परमिशन दिया था कि आप बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज आप सौंप दो, लोकोमोटिव सौंप दो। लोकोमोटिव का मतलब क्या होता है डियर? लोकोमोटिव ट्रेन को बोलते हैं डियर। जैसा कि आप देख पा रहे हो ना, तो अगर आप इसके नोट्स पढ़ोगे ना, तो नोट्स में लिखा हुआ है कि हमने ऐसा क्यों किया। हमने ना बांग्लादेश यात्री और मालगाड़ी को परिचालन की बढ़ती मात्रा को संभालने में मदद करेगा। यानी जो बांग्लादेश में यात्री है ना और उसके मालगाड़ी है ना, तो उसमें क्या होगा, उसकी जो मात्रा है ना, कैपेसिटी है ना, इसको संभालने में मदद करेगा। और जो इसका लोकोमोटिव का जो स्पीड है ना डियर, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। यानी 1 घंटे में 120 किलोमीटर की गति वो कवर करेगा। और ये मैक्सिमम ना 28 ईयर तक ही ये इसका जीवन है, लाइफ टाइम है। अगर नोट्स में पढ़ोगे ना, तो इसमें हमारे जो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम शंकर सर थे और जो हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल सर ना, इन्होंने इसके बारे में ना, इन्होंने बांग्लादेश के मंत्री, रेल मंत्री कौन थे? नूरुल इस्लाम सुजान जी, और विदेश मंत्री थे मंत्री अब्दुल कलाम अब्दुल से। इन लोगों ने बात किया था और इन्होंने ना हरी झंडी दिया था। सुब्रमण्यम शंकर सर, यही जयशंकर सर और पीयूष गोयल सर। अगर बांग्लादेश के बारे में बात करोगे ना डियर, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। मुद्रा क्या है? बांग्लादेशी टाका। और राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद अब्दुल हमीद। और प्रेसिडेंट कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना मैम। डियर, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कोलकाता, मुंबई और नोएडा में हाई थ्रूपुट कोविड-19 परीक्षण सुविधाएं किसने लॉन्च की है? डियर, इसका आंसर जो होगा ना, नरेंद्र मोदी सर ने अभी हाई थ्रूपुट कोविड-19 परीक्षण सुविधाएं लॉन्च किया है। इसका मतलब क्या हुआ डियर? अभी देख रहे हो ना, कोरोना हमारे देश में कितना तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब होता है कुछ हमारे ऐसे भी स्टेट है ना, जहां हमारी कोरोना की जो टेस्टिंग है ना, काफ़ी कम हो रहा है, 5000, 4000, 6000। तो हमारे नरेंद्र मोदी सर थे ना, इन्होंने एक टेस्टिंग किट दिया है। एक टेस्टिंग किट ही है जिससे ना उसकी जो कैपेसिटी है ना, पर डे के अकॉर्डिंग ना 10,000 वो टेस्टिंग करेगा। तो अच्छा इनिशिएट है डियर, हम इसके बारे में ही बात कर लेते हैं। देखो 10,000 दिया है ना, इसकी क्षमता 10,000, मैंने आपको बताया ना। 3 उच्च थ्रूपुट कोविड-19 परीक्षण का शुभारंभ कोलकाता, मुंबई और नोएडा में किया गया है। ओके डियर, हम आईसीएमआर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये जो दिया था ना, ये किट दिया था ना, आईसीएमआर ने ही दिया है। इसका जो मुख्यालय है ना, ये नई दिल्ली है। इसके जो महासचिव और महानिदेशक जो है ना, डॉक्टर बलराम भार्गव सर है। संस्थापक कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार संस्थापक है। और इसको जो गठित हुआ था ना 1911 में, कल हमने बताया था 1911 में कल क्या हुआ था, भारत न्यू दिल्ली जो थी ना, वो कोलकाता से 1911 में ना भारत की राजधानी बनी थी। न्यू दिल्ली कोलकाता से भारत की राजधानी बनी थी। पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, उसके बाद क्या हुआ, न्यू दिल्ली हुआ। कब हुआ? 1911 में हुआ। और 1911 में ना आईसीएमआर की स्थापना हुआ था। डियर, फिर मैं बोलूँगा, आप करंट को ना रिलेट करने की पढ़ने की कोशिश करो। रिलेट करके पढ़ोगे ना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आएंगे। डियर, हमारा थर्ड क्वेश्चन है विश्व बैंक ने चंबल क्षेत्र के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने का फैसला किया है। किसके साथ मिलकर किया है? तो ये जो विश्व बैंक था ना, वर्ल्ड बैंक जिसे हम बात करते हैं है ना, ये केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर ना, जो हमारे मध्य प्रदेश में चंबल
क्षेत्र के जो जंगल है ना उसको कृषि योग्य बनाने के लिए फैसला किया है। आप देखो हमारे कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर सर है। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि हमारे कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर सर है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो ना, तो ये मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर चंबल में है। ओके, हम विश्व बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति कौन है, डेविड रॉबर्ट मालपास। ये क्वेश्चन आते हैं कि वर्ल्ड बैंक का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन है, तो डेविड मालपास सर है। मुख्यालय क्या है, वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट में है। आदर्श वाक्य क्या है, इसका मूल मोटो क्या है, गरीबी से मुक्त विश्व के लिए कार्य करना। जो हमारा देश गरीबी से है ना, वो गरीबी में है ना, उसे मुक्त करना, उसे अपग्रेड करना, ऊपर उठाना। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश की जीडीपी AI द्वारा 2.5% तक बढ़ जाती है। ICRIER, गूगल और नॉस्कॉम द्वारा रिपोर्ट के द्वारा इसे बताया गया है। डियर, ये क्वेश्चन हुआ कि जो हमारा गूगल है, ICRIER और नॉस्कॉम ने है ना अभी बताया है कि एक ऐसा देश है जिसकी जो जीडीपी है ना 2.5% बढ़ जाएगी। तो देश कौन सा है, वो इंडिया देश है डियर। आप पिक्चर देखो, पिक्चर भी मैंने अपग्रेड किया हुआ है। नॉस्कॉम का एक फुल फॉर्म देखना डियर, एक फुल फॉर्म आता है एग्जाम्स में, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। ओके, और जैसा कि आप देख रहे हो ना, अगर आप इसमें पढ़ोगे ना तो जीडीपी 2.5% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। एक क्वेश्चन यहाँ आपके दिमाग में भी आता होगा कि सर जीडीपी क्या होता है। जीडीपी, मैं आपको एक सिंपल सा मैं आपको डिफिनेशन समझाना चाहूँगा। आपके देश में ना एक साल में जितने भी आप इनकम होता है ना, जितने भी आप उसमें इनकम कमाते हो ना, एक साल की मैं बात कर रहा हूँ, आपके देश में जितने लोग रहते हैं ना, एक साल की मैं बात, उसको हम जीडीपी बोलते हैं। ओके, नॉस्कॉम के बारे में जानो डियर। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है, भारत में है, न्यू दिल्ली। अध्यक्ष कौन है, देवजानी घोष सर है। ICRI के बारे में भी जानो, इसका मुख्यालय भी न्यू दिल्ली में है। अध्यक्ष बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कौन है, ईसर जज अहुल्यवालिया जी हैं। निदेशक कौन है, रजत कथुरिया जी है। डियर, हमारा 5th क्वेश्चन है, श्रीलंका में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कौन करेगा। अभी श्रीलंका में ना सोलर पावर प्लांट को स्थापना करने की मंजूरी दिया गया है। ये कौन करेगा, इंडिया करेगा। आप पिक्चर देखो, पिक्चर में लिखा हुआ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA का फुल फॉर्म होता है, जिसमें भारत सरकार ने श्रीलंका के सौर ऊर्जा संयंत्रों को भारतीय महासागर क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को प्रदर्शित करने की रणनीति के हिसाब से इसने उसमें अपॉइंट कर रहा है, सोलर पावर प्लांट को मंजूरी दिया है। ओके, आपने सुना होगा बेल्ट एंड रोड, ये हमारे तरफ द्वारा ही हमारे जो भारतीय महासागर है उसमें ये बनाया गया है, बेल्ट एंड रोड। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में बात कर लो। इसके महानिदेशक जो है ना डियर, उपेंद्र त्रिपाठी सर है। मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में है। और NTPC के बारे में बात कर लो, तो इसके अध्यक्ष कौन है, गुरदीप सिंह है, और मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली। डियर, हमारा 6th क्वेश्चन है, गेल और CCSL किस देश में संपीड़ित बायोगैस परियोजना में भागीदार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। ये दोनों कंपनी है डियर। ये संपीड़ित बायोगैस का मतलब होता है कंप्रेस बायोगैस, यानी ये बायोगैस को बनाने के लिए एक समझौता किया है। किस देश में बनाएगा, ये इंडिया है। अब पिक्चर देखो, एग्रीमेंट किया है। आप इसके बारे में बात करो, भविष्य की ऊर्जा पहुंच, दक्षता और स्थिरता को सुरक्षा का समर्थन करेगी। कौन, CBG परियोजना। ये जो CBG परियोजना है ना, ये भारत की भविष्य की ऊर्जा यानी कंप्रेस एनर्जी, दक्षता, कैपेसिटी और स्थिरता को समर्थन करेगी। ये हरित ईंधन संक्रमण में देश के कच्चे आयात को कम करने में मदद करेगी। आयात का मतलब क्या होता है, आयात का मतलब होता है कि हम कोई दूसरे देश से ना हमने कोई प्रोडक्ट को मंगाया, इसे आयात बोलते हैं। तो ये क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर ये कम होगा तो हम अपने देश में ही अपने चीज़ें को उपजाएंगे, सेल्फ लैंड इंडिया बन जाएंगे, जिससे हमारा GDP भी ऊपर होगा। हम गेल इंडिया के बारे में बात करते हैं। इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है मनोज जैन सर। प्रधान कार्यालय है नई दिल्ली। मुख्यालय हम बात करते हैं। हम CCSL के बारे में बात करते हैं। कार्बन क्लीन सॉल्यूशंस लिमिटेड कंपनी का नाम है। इसके जो CEO हैं अनिरुद्ध शर्मा सर हैं। इसका मुख्यालय जो है ना लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। डियर, हमारा 7th क्वेश्चन, KYC के कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत गुजरात के कारीगरों को 100 इलेक्ट्रिक कुम्हार पहिए किसने वितरित किया है। अभी इसका जो आंसर होगा ना, अमित शाह सर हैं, गृह मंत्री अमित शाह सर हैं। इन्होंने ना गुजरात के
के आपको 14 गांवों में ना 100 इन्होंने पहिए वितरित किया है। ये जो 100 पहिए वितरित किया, क्यों किया है, इसके बारे में आपसे बात करता हूँ। आप देखो इसके जो पॉइंट देखोगे ना, तो ये जो पहिया है ना, ये योजना कुम्हार समुदाय को मजबूत करने के लिए समर्थन करती है। हमारे पहले के टाइम में ना हम मिट्टी को बर्तनों को बनाते थे, बट आज के टाइम में ना कुछ कम हो चुका है। तो ये जो योजना है ना, कुम्हार संस्कृति योजना, इसे इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए ना, कि हम मिट्टी के बर्तन फिर से बढ़ाएं, फिर से हमारे देश में ना सेल्फ रिलायंट इंडिया को ना बनाने के लिए ना, अपग्रेड करने के लिए ना, इसे प्रमोट किया जा रहा है। ओके, 14 गांव में 100 कुम्हारों को प्रशिक्षित किया गया है। 100 बिजली के कुम्हार के पहिए और 10 ब्लेजर मशीन भी वितरित किया गया है। और इसके जो योजना का जो आय था ना डियर, कौन लाभ ले सकता है, 12,000 प्रति माह रुपये से लेकर 3,000 प्रति माह का जिसका भी वेतन होगा ना, वो इसका लाभ ले सकते हैं। आप गृह मंत्रालय के भी बारे में जान लो। केंद्रीय मंत्री कौन है, अमित शाह सर है। और राज्य मंत्री जो है ना डियर, ये हम गुजरात की बात करें, राज्य मंत्री कौन है, गंगापुरम किशन रेड्डी और नित्यानंद राय जी हैं। हमारा 8 क्वेश्चन है डियर, IRCTC और किसने रूपे प्लेटफॉर्म पर सब ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ये SBI कार्ड ने लॉन्च किया है। IRCTC और SBI कार्ड ने दोनों मिलकर ना एक कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसका मतलब क्या होता है, एक क्रेडिट कार्ड ऐसा ही मिलेगा आपको। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट यही होगा ना कि आपने रेलवे प्लेटफॉर्म पे POC देखा है। POC पे जब भी आप कोई चीज़ परचेज करने जाओगे ना, तो आपको कार्ड दोगे ना, तो कार्ड से ही वो ट्रैक करके आपको पैसा उसमें क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, जो भी है ना प्रोसेस, आपको POC के पास ही हो जाएगा, आपको कैश नहीं देना पड़ेगा। आप IRCTC के बारे में जान लो। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है, महेंद्र प्रताप मौल सर हैं। SBI के बारे में जानो, इसका मुख्यालय कहाँ, गुड़गांव है। इसको जो MD है ना, ये हरदयाल प्रसाद सर है, जिनको 31 जुलाई 2020 को सेवानिवृत्त होंगे, यानी कल के डेट में ना ये अपॉइंट होंगे। और अश्विनी कुमार तिवारी सर को 1 अगस्त 2020 को पदभार ग्रहण करेंगे। ओके डियर, हमारा 9th क्वेश्चन है, किसानों के लिए फसल बीमा अभियान इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, किसने लॉन्च किया है। डियर, इसका आंसर होगा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस बहुत जरूरी है इन्होंने लॉन्च किया। इसका मतलब क्या होता है डियर, ये जो है ना, महाराष्ट्र कर्नाटका में जो भी किसान अपनी फसल को उपजाते हैं ना, उनके फसल बीमा के लिए ये लॉन्च किया गया है। इसको इसलिए लॉन्च किया गया ना, ताकि किसान को ना अपने फसल के बारे में, क्यों उनकी क्षति होता है, प्रॉब्लम क्या चल रहा है ना, हर चीज़ की जानकारी उन्हें मिलेगा। ओके, भारतीय एक्सा के बारे में जान लो डियर। इसका जो मुख्यालय है ना, मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसको जो प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी जो है ना, संजीव श्रीनिवासन सर हैं। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में डियर। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, नवीन तहिलानी को अपना नया MD और CEO नियुक्त किसने किया है। तो टाटा एयरलाइंस इंश्योरेंस ने, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने नवीन तहलानी सर को अपना नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। आप पिक्चर देखो सर का डियर। अगर सर के बारे में बात करोगे ना, तो सर की लाइफ में काफ़ी सारे अचीवमेंट है। हर किसी का लाइफ में, अगर आप बड़े होते हो ना, तो आप भी बताओगे ना कि हमारे लाइफ पे इतने अचीवमेंट थे। देखो सर को ना 1977 से लेकर 2014 तक ना सर जो थे ना, मैक्सिकेंस एंड कंपनी के वरिष्ठ भागीदारी और निदेशक थे। उसके बाद सर 15 से 18 तक ना टाटा AIA हांगकांग के प्रबंध निदेशक थे और CEO के रूप में भी शामिल हुए थे। उन्होंने टाटा के CEO के रूप में भी काम किया था। उसके बाद 19 में ना AIA हांगकांग में समूह के CEO भी बने थे और समूह भागीदारी जिला वितरण भी किए थे। एक्सिस बैंक के परिवर्तन के समूह प्रमुख के रूप में भी काम इन्होंने सर ने किया है। ओके, आप अगर इसके बारे में जानोगे टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, तो ये जो है ना टाटा सन्स प्राइवेट LTD और AIA ग्रुप LTD का संयुक्त उपक्रम है। यानी ये टाटा सन्स और AIA ग्रुप को मिलाकर दोनों बना हुआ है। इसका जो मुख्यालय है डियर, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। कल 29 जुलाई को ना अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया था। आप देखो बाघ दिवस का मैंने पिक्चर भी अपलोड किया है। आप ध्यान देना डियर कि जो बाघ दिवस है ना, इसे हम बोलते हैं बाघ टाइगर डे भी बोलते हैं या टाइगर डे भी बोलते हैं।
ये बाघ को संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है कि बाघ को हम ना सेल्फ प्रोटेक्ट करें। ऐसा नहीं कि आप बाघ को देखते हो ना तो आप डर जाओ, उसे मार दो, नहीं। आप इसे प्रति वर्ष ना 29 जुलाई को हम लोग मनाते हैं। डियर, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे ना तो हमारे जो इंडिया में ना 50 टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं, ओके। और आप इसे देखोगे ना, बाघ राष्ट्रीय बाघ संरक्षण जो प्राधिकरण होता है NTCA के द्वारा प्रशासित होता है। हमारे टाइगर रिजर्व कितने क्षेत्र हैं इंडिया में? 50 है। और ये किसके द्वारा प्राधिकरण होता है? NTCA द्वारा। डियर, कल का द हिंदू का पेपर में आपको बाघ की संख्या आया था, तो 2967 जो था ना बाघों की संख्या था, नंबर ऑफ टाइगर्स था। और दुनिया में जो भी बाघ हैं डियर, टोटल 3900 बाघ हैं दुनिया में भी टोटल, यानी नंबर ऑफ बाघ इन वर्ल्ड कितना है? 3900। यानी हमारी जो 70% जो बाघ है ना वो इंडिया में। बहुत अच्छी अचीवमेंट है डियर। सो आज का क्विज का क्वेश्चन मैं आपसे पढ़ देता हूँ। हु इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स स्टेट इन इंडिया एंड हाउ मेनी टाइगर्स? यानी भारत में बाघों की संख्या सबसे अधिक कौन है और कितने हैं? वह कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है और कितने बाघ हैं वहाँ? सो आप इसका कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स दो डियर। और डियर, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी मेहनत लगता है, मशक्क़त लगता है इसे बनाने के लिए ना। आप पे अपने फैमिली मेम्बर से शेयर करो। और आप मुझे डियर बहुत अच्छा लगता है कि आप मुझे सपोर्ट करते हो, और विदाउट सपोर्ट ना मैं कुछ नहीं हूँ डियर। और आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहो, और जितना भी आप मुझसे हेल्प लोगे ना मैं हमेशा आपको हेल्प करूँगा। और आपके लिए जब भी मैं क्वेश्चन बनाता हूँ ना डियर, तो मैं आपको 100% अपना एफिशिएंसी देता हूँ कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं बताऊँ, अच्छे अच्छे इसमें इम्प्रूवमेंट बताऊँ, जितने भी रिलेटेड है ना डियर, मैं आपको हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको मैं बताऊँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस। एंड दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर डियर। अगर कोई प्रॉब्लम होता है डेफिनेटली आस्क मी।